हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हरीश चौहान और आप सभी का स्वागत है सुपर 7 एकेडमी पर। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्यूब नंबर्स का। पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स किनको बोला जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और किसी भी नंबर को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। सो आज बेसिकली हम देखने वाले हैं कि क्यूब नंबर्स क्या होते हैं, कोई नंबर क्यू नंबर है या नहीं है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कौन से मेथड से करते हैं, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमने स्क्वायर नंबर्स के बारे में पहले ही पढ़ा हुआ है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। क्या होता है एक स्क्वायर नंबर? व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर। किसी भी नंबर को उसी नंबर में अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो क्या कहलाता है, उसका प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, एक स्क्वायर नंबर बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। सपोज़ यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई मैं 2 से करूँगा, कितना आएगा ये 4। ठीक है, तो 4 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, ऐसे करेंगे और ये क्या होगा, किसके इक्वल टू होगा, 4 के। यहाँ पे जो 2 होता है, ये वाला 2, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। और ये जो ऊपर आ रहा है 2, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर, या इसी को और क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। और इस फॉर्म को, इस 2 स्क्वायर वाले फॉर्म को क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इज़ इट क्लियर? ये सारी चीज़ें हमने पहले ही वीडियोस में देखी हुई हैं। तो अगर क्या होगा, अगर इसी नंबर पे, अभी तक हम क्या कर रहे थे, किसी भी नंबर को उसी में मल्टीप्लाई कर रहे थे 2 टाइम्स। सपोज़ अब इसी चीज़ को मैं 3 टाइम्स कर दूँ, ठीक है, नंबर सेम है, 3 बार मल्टीप्लाई हो गया, तो इसी चीज़ को बोला जाता है क्यूब। अब ये 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है मैंने, इसलिए इसको क्या बोलूँगा, 2 का क्यूब या क्यूब ऑफ 2। तो ये कितना आता है, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। इसको रिप्रेजेंट कैसे करूँगा, 2 टू द पावर 3 किसके इक्वल्स टू होगा, 8 के। तो 2 का क्यूब क्या बनता है, 8। तो यहाँ पे हमने देखा है किसी भी नंबर को 3 टाइम्स उसी में मल्टीप्लाई मैंने किया, तब उसको क्या बोलूँगा मैं, क्यूब ऑफ डैट नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स भी गिवन है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करूँगा तो उसको क्या बोलूँगा मैं, क्यूब ऑफ 2, और वो किसके इक्वल्स टू होता है, 8 के। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 2 टू द पावर 3 या 2 क्यूब इसको बोलते हैं। पढ़ने का तरीका ये होता है, और किसके बराबर आ रहा है ये, 8 के। सिमिलरली अगर 7 को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको क्या बोलूँगा मैं, क्यूब ऑफ 7, या दूसरे तरीके से क्या बोलूँगा, 7 क्यूब। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 343 वैल्यू। मतलब अब यहाँ पे करूँगा मैं 7 7 जा कितना होता है, 49 का 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आता है, 343। या अदर लैंग्वेज में क्या बोल सकता हूँ, क्यूब ऑफ 7 या 7 क्यूब किसके बराबर होता है, 343 का। तो आपको बहुत ही सिंपल से इसमें समझना है, स्क्वायर जब रहता था तो किसी भी नंबर को उसमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करता था। क्यूब आ गया है, इसका मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा तो वो क्या कहलाएगा, किसी भी नंबर का क्यूब या क्यूब ऑफ डैट नंबर। ओके, सो एज यू कैन सी डैट हमारी बुक में एक टेबल दिया हुआ है, टेबल नंबर 1.4, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 9 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ें दी हुई हैं, कोई एक नंबर दिया है, उसको अगर मैं 3 टाइम्स, यहाँ पे लिखा हुआ है थ्राइस का मतलब क्या होता है, 3 टाइम्स। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने आपको बता दिया कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है। ठीक, किसी भी नंबर को, सेम नंबर को 3 टाइम अगर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक, तो उसका जो भी वैल्यू आएगा उसी को क्या बोलेंगे, क्यूब नंबर या क्यूब ऑफ डैट नंबर। ठीक, यहाँ पे 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 8। तो 8 क्या होगा, एक क्यूब नंबर होगा। 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा तो सबसे पहले यहाँ पे हमको फिल इन दी ब्लैंक्स दिया हुआ है, हमको यहाँ पे चीज़ें फिलअप करनी है। 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो मैंने बताया तरीका लिखने का, 3 बेस है, ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये बेस हैं, और ये नंबर कितने टाइम्स आ रहे हैं मल्टीप्लाई होके, 3 टाइम्स, तो पावर में आ जाएगा 3। तो 3 टू द पावर 3 या 3 क्यूब कितना होगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना होता है, 27। तो इस क्या आएगा, क्यूब नंबर 27। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक नंबर गिवन है 4 का क्या करना है मुझे, मल्टीप्लाइड थ्राइस, 3 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करना है। तो करिए, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक, इसको रिप्रेजेंट कैसे करूँगा, 4 टू द पावर 3 या 4 क्यूब। 4 बेस है और पावर में 3, इसका मतलब क्या है, 4 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी करके देखिए, 4 4 जा कितना होता है, 16, 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना होगा, 64।
ये आ गया। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा 5। अब 5 को करना है मुझे, ठीक है, तो 5 का कर लीजिए। 5 का यहाँ पे पहले 4 का बना देता हूँ, ये इरेज हो गया। चलिए 5 का अगर करेंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 5। रिप्रेजेंट कैसे करूँगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे रहेगा इसका, 5 टू द पावर 3 या 5 क्यूब। वैल्यू कितनी होती है, अगर 5 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो 25, 25 में 5 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 125। सिमिलरली हम 6 का भी बना सकते हैं, तो 6 3 टाइम्स आ गया मल्टीप्लाई होके। रिप्रेजेंट कैसे करूँगा 6 क्यूब। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 216 या 216। 7 का आगे करूँगा, अभी जस्ट हमने एग्जाम्पल में देखा था 7 का, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे 7 क्यूब। 7 क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, अभी हमने देखा था 343। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर है 8, तो 8 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 8 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई मतलब इसको लिखूंगा क्या 8 क्यूब। 8 क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 512। ये आप करके देख सकते हैं। मैं आपका टाइम बचाने के लिए डायरेक्टली यहाँ पे आंसर आपको बता रहा हूँ, या जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे मैंने बता रहा हूँ। अब 9 का क्यूब कितना होगा, किसी को पता है 9 क्यूब कितना आता है, तो ये आता है 729। डन। आगे हमारे पास 10 का क्यूब निकालना मतलब 10 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। इसको लिखेंगे कैसे 10 क्यूब। 10 क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए यहाँ पे कितने टाइम्स आ रहे 0, 3 टाइम्स, तो 3 zeros लगा दीजिए और उसके साथ क्या आ रही एक वैल्यू 1, तो कितना बनेगा ये 1000। तो ये टेबल हमने फिलअप कर लिया। अब इस टेबल को फिलअप करने का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द एक्चुअल बेनिफिट ऑफ दिस टेबल। तो यहाँ से हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी भी नंबर को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, द नंबर शुड बी सेम होना चाहिए वो नंबर। ठीक है, तो उसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे क्यूब के फॉर्म में दिखा सकता हूँ, और उसकी जो वैल्यू आएगी, याद रखना जो वैल्यू आएगी उसी को हम क्या बोलेंगे क्यूब नंबर। तो यहाँ पे 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 एंड 1000, ये सारे के सारी चीज़ें क्या है क्यूब नंबर्स हैं। ठीक है, डन, ओके। सो हमने देख लिया कि क्यूब नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, कैसे किसी भी नंबर का क्यूब नंबर निकलता है ये हमने देख लिया है। आगे हम मूव कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट क्यूब नंबर्स। अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है तो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो वैसे तो प्रॉपर्टीज़ बहुत सारे होते हैं, बट मैंने कुछ रेलेवेंट यहाँ पे प्रॉपर्टी आपके लिए फाइंड आउट करके निकाला हुआ है। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ परफेक्ट क्यूब इज़ ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 3। आपको याद होगा स्क्वायर में हम क्या देखते थे, अगर कोई नंबर जीरोस से एंड हो रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस शुड बी इन इवन नंबर्स। इवन नंबर्स में वहाँ पे ज़ीरो होते हैं अगर, तब वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। लेकिन इन द कंडीशन ऑफ परफेक्ट क्यूब्स यहाँ पे जो भी ज़ीरो आएंगे ये 3 के मल्टीपल में होने चाहिए। 3 के मल्टीपल मतलब आपको पता है, अगर मैं 3 का मल्टीपल बोल रहा हूँ मतलब 3 की टेबल में जो जो चीज़ें आएंगी उनके नंबर ऑफ में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है 3, 6, 9, 12, 15, ये सारे 3 के टेबल में चल रहे हैं, 3 के मल्टीपल हैं, ये सो ऑन चलते रहेगा। ठीक है, तो जितने भी नंबर यहाँ पे आएंगे अगर वो एंड हो रहे हैं नंबर ऑफ जीरो से, सो द नंबर ऑफ जीरो शुड बी इन मल्टीपल ऑफ 3। एटलीस्ट वहाँ पे 3 0 होने चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1000 इज़ अ परफेक्ट क्यूब, कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं यहाँ पे 3। नेक्स्ट 8000 है यहाँ पे, कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं यहाँ पे 3। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक वैल्यू दी हुई है, एक नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे आपको कितना नंबर है क्या है उससे मतलब नहीं, नंबर ऑफ जीरोस काउंट करिए कितने हैं यहाँ पे 6 हैं। 6 भी क्या 3 का मल्टीपल है, तो ये भी परफेक्ट क्यूब है। यहाँ पे देखिए इस नंबर पे कितने नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं 9 आ रहे हैं, तो 9 भी 3 का मल्टीपल होता है। ठीक, नेक्स्ट हम देख रहे हैं 20, बोल रहा है कि 20 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे कितना है 1, क्या 1 3 का मल्टीपल होता है, नहीं। नेक्स्ट देखिए 400 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, कितने नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं 2, क्या 2 3 का मल्टीपल होता है, नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए 80,000, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 4 यहाँ पे काउंटिंग आपको देखना है। अगर मैंने 2 बोल दिया तो 2 नंबर नहीं बोल रहा हूँ, 2 वहाँ पे जीरोस की काउंटिंग है। यहाँ पे अगर 4 बोल रहा हूँ तो 4 यहाँ पे क्या है 4 नंबर ऑफ जीरोस हैं, क्या 4 3 के मल्टीपल है, नहीं है, इसलिए ये नंबर भी क्या होगा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो ये वाला प्रॉपर्टी समझ में आया आपको।
नेक्स्ट मूव करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोल रहे हैं? क्यूब ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन एंड क्यूब ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड। कहने का मतलब क्या है? अगर मैं किसी भी इवन नंबर का वहाँ पे क्यूब निकालूंगा तो हमेशा इवन में आएगा, अगर किसी भी ऑड नंबर का क्यूब निकालूंगा तो ऑड में आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे एग्जांपल पे देख भी सकते हैं। 2 का क्यूब क्या आया है? 8। 2 भी एक इवन नंबर है और 8 भी इवन नंबर है। 6 का क्यूब हमने निकाला है, क्या है उसका क्यूब? 216। हम जानते हैं 216 क्या है? इवन नंबर। कैसे जान लिया हमने? लास्ट डिजिट देख के। सिमिलरली अगर 7 क्या है? एक ऑड नंबर है, इसका जो मैंने क्यूब निकाला है वो भी क्या है? ऑड नंबर है। क्यों? क्योंकि 3 से एंड हो रहा है। क्यूब ऑफ 9 का क्यूब क्या आ रहा है? 729। लास्ट में 9 आ रहा है तो भी ये क्या है? ऑड नंबर है। सो एज यू कैन सी डैट कि ऑलवेज इवन नंबर का जो क्यूब निकालूंगा वो इवन में आएगा, ऑड नंबर का क्यूब निकालूंगा तो वो ऑड में आएगा। सो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 2. So we have concluded our properties of cube numbers, perfect cube numbers. Now we are moving towards the example questions. So first we are going to solve example number 5. So example number 5 क्या बोल रहे हैं? देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि is 216 is a perfect cube or not. हमको बताना है कि 216 एक perfect cube होगा या नहीं होगा। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से इस वीडियो को देखा होगा तो 216 एक perfect cube होता है और 216 किसका क्यूब है? ये 6 का क्यूब है। ठीक है, नाउ वी जस्ट हैव टू वेरीफाई इट। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? वी स्टार्ट फ्रॉम द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन, आपको अगर याद होगा तो परफेक्ट स्क्वायर जब हम निकालते थे या कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं चेक करते थे तो उसके लिए कौन सा मेथड वहाँ पे हम अडेप्ट करते थे? वो था प्राइम फैक्टराइजेशन का। ठीक है, तो वही मेथड यहाँ पे भी हम लेके आ रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से ही हम चेक करेंगे कि जो 216 है एक परफेक्ट क्यूब होगा या नहीं होगा। तो अच्छे से आप देखिए कि कैसे हम चीज़ें कर रहे हैं, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए अब जान ही रहे हैं कैसे करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे 216 इज़ एन इवन नंबर, तो 2 से स्टार्ट करेंगे इसका डिवीज़न। 2 से करिए। अब यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। 2 1 जा 2 नहीं करेंगे। यहाँ पे बहुत लोग यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि 2 1 जा 2 फिर उसके बाद 2 8 जा 16 हो गया, ऐसे करके नहीं। अगर ये दोनों नंबर डिवाइज़र और डिविडेंड दोनों का फर्स्ट डिजिट अगर सेम आ रहा है, ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको 10 जा में ले लें। तो 2 10 जा कितना होगा? 20 पे 1 बाकी रहा तो 1 और 6 मिलके कितना हो गया? 16। 2 की टेबल में 16 कितने टाइम में आता है? 8। नेक्स्ट फिर से 2 से करेंगे। इवन नंबर आ रहा है तो 2 से हम करेंगे, नहीं हो पाएगा तो दूसरे इवन नंबर पे मूव करेंगे। तो 2 5 जा कितना हो गया? 10 और 2 4 जा 8। नेक्स्ट 2 2 जा 4, 5 में 4 गया, कितना बाकी रहा? 1। 1 और 4 मिल के कितना हो गया? 14। तो 2 की टेबल में 14 कितने टाइम में आता है? 7 टाइम्स में। अब 27 एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर अगर आ गया तो कोशिश करूंगा मैं 3 से स्टार्ट करूं इसका डिवीज़न। तो 3 से करके देखते हैं अगर जा रहा है कि नहीं। तो 3 9 जा होता है कितना? 27। अगेन 3 से जाएगा। 3 3 जा कितना होता है? 9। अगेन 3 3 से जाएगा तो 3 1 जा 3। जैसे ही यहाँ पे रिमाइंडर हमको 1 मिल जाता है हम स्टॉप कर जाते हैं, आगे इसको करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो 216 को अगर मैं उसके मल्टीपल फैक्टर्स के फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? सो यहाँ पे होगा 216 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखते जाइए 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। 3 कितने टाइम्स आ रहा है? ये भी 3 टाइम्स आ रहा है, तो लिख देते हैं इसको भी। ठीक है, अब यहीं पे वो डिफ्रेंशिएशन है जो हम स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर में निकालते थे और यहाँ पे परफेक्ट क्यूब में निकालेंगे। क्या चीज़ का यहाँ पे एक डिफरेंस होता है? तो डिफरेंस वहाँ पे होता था परफेक्ट क्यूब जब निकालते थे, आप सभी को याद होगा, हम पेयर फॉर्म करते थे, वहाँ पे सेम नंबर का पेयर फॉर्म करते थे। ठीक है, बट इन कंडीशन ऑफ परफेक्ट क्यूब वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दी ट्रिपलेट। यहाँ पे हम ट्रिपलेट देखेंगे, किसी भी नंबर का ट्रिपलेट देखेंगे। ट्रिपलेट मतलब क्या होता है? हिंदी में बोल सकते हैं तिड़वा जिसको बोलते हैं, है ना। सेम नंबर होना चाहिए, अलग अलग नंबर नहीं होने चाहिए, और उनका 3 का एक ग्रुप बनना चाहिए या एक सेट बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 2 का तो बन रहा है और 3 का भी बन रहा है। अगर यहाँ पे सारे जितने मल्टीपल फैक्टर्स हैं अगर वो ट्रिपलेट में हो जाते हैं, ट्रिपलेट बन जाता है, तो कोई भी गिवन नंबर एक परफेक्ट क्यूब होगा। अगर ट्रिपलेट फॉर्म नहीं कर पा रहा है, कोई सा नंबर छूट जा रहा है, तो यहाँ पे वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो लिखने का तरीका क्या होगा? सिंस
all the multiple factors of 216 get arranged into triplet. Therefore 216 is a परफेक्ट क्यूब. ठीक है, 216 क्या होगा? एक परफेक्ट क्यूब होगा. सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज एग्जाम्पल नंबर 6. तो एग्जाम्पल नंबर 6 हम क्वेश्चन ये जो है इसको सॉल्व करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? से वेदर द नंबर 23,625 इज अ परफेक्ट क्यूब. बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब होगा या नहीं होगा. हमारा तरीका हम जान रहे हैं. स्टार्ट कहाँ से करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन से. तो स्टार्ट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन. ये है 23625. ठीक, लास्ट डिजिट में 5 आ रहा है तो क्या होगा? एक ऑड नंबर होगा. ऑड नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन या डिवीज़न कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 3 से. तो करके देखते हैं. 3 तो क्या हो जाएगा? 7 3 7 जा कितना होता है? 21. 23 में अगर 20 बन गया, कितना बाकी रहा? 2 और 6 मिलके क्या बना लिया? 26. 3 8 जा होता है कितना? 24. अब 26 में 24 गया, कितना बाकी रहेगा? 2 और 2 मिलके कितना बना लिया? 22. 3 की टेबल में 22 कितने टाइम्स में आता है? नहीं आता है, लेकिन नियर में क्या आ रहा है? 21. तो 3 7 जा क्या हो गया? 21. फिर से 22 में 20 बन गया, कितना बाकी रहेगा? 1 और 5 मिलकर कितना बन गया? 15. 3 की टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है? 5 टाइम्स. अगेन 3 से करके देखते हैं. 3 2 जा 6. 7 में 6 गया, कितना बाकी रहेगा? 1 और 8 मिलकर कितना बना लिया? 18. तो 3 की टेबल में 18 कितने टाइम्स में आता है? 6 टाइम्स में. अगेन 3 2 जा क्या हो जाएगा? 6. तो 7 में 6 गया, कितना बाकी रहेगा? 1 और 5 मिलकर कितना बनेगा? 15. 3 की टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है? 5. अगेन 3 से करके देखते हैं. तो 3 हो जाएगा फिर से 8 टाइम्स में. 3 8 जा कितना होगा? 24. 26 में 24 गया, कितना बाकी रहेगा? 2 और 2 मिलकर कितना बनाएंगे? 22. 3 के टेबल में 22 कितने टाइम्स में आएगा? उसके नियर क्या आ रहा है? 7. तो 3 7 जा होता है 21. 22 में 20 बन गया, कितना बाकी रहेगा? 1 और 5 मिलकर कितना बनाएंगे? 15. तो 3 की टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है? 5 टाइम्स. अगेन 3 से करके देखते हैं. 3 2 जा 6, कितना बाकी रह गया? 2 और 7 मिलकर कितना हो गया? 27. तो 3 9 जा कितना होता है? 27 होता है. अब बच क्या गया? 5 अकेला बच गया. तो 5 क्या 3 के टेबल में आता है क्या? नहीं. तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि 875 या 875 3 के टेबल से नहीं डिवाइड होगा, ये डिविजिबल नहीं है. तो हम 3 से नहीं हो रहा है तो अब किससे ट्राई करेंगे? हम ट्राई करेंगे किससे? 5 से. तो 5 से एक बार ट्राई करके देखते हैं. तो 3 की जगह हम लेने वाले हैं क्या? 5. तो 5 तो सबसे पहले हो जाएगा 5 1 जा 5. 8 में 5 गया, कितना बाकी रहेगा? 3 और 7 मिलकर कितना बना लिया यहाँ पे? 37. 5 के टेबल में 37 तो आता नहीं है, उसके नियर क्या आता है? 35. तो 5 7 जा 35. ठीक है, कितना बाकी रहा यहाँ पे? 2 और 5 मिलकर कितना बना लिया? 25. 5 के टेबल में 25 कितने टाइम में आता है? 5 टाइम्स. अगेन 5 से करके देखते हैं. तो 5 3 जा हो गया 15. 2 बाकी रहा, 2 और 5 मिलकर 25 हो गया. तो ये 5. फिर 5 से करते हैं. तो 5 7 जा होता है 35. अब 7 तो प्राइम नंबर है, 7 से ही जाएगा. तो 7 1 जा 7. तो हमने कंप्लीट कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन. अब ये जो नंबर है 23,625, इसको इसके मल्टीपल फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं यहाँ पे. 23625. 3 कितने टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स. 5 कितने टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स. एंड 7 अकेला बच रहा है. हमारा तरीका क्या होता था परफेक्ट क्यूब चेक करने का? हम देखते थे ट्रिपलेट, सेम नंबर का ट्रिपलेट बनना चाहिए. तो 3 का बन गया, 5 का बन गया, लेकिन 7 का बन पा रहा है क्या? नहीं बन पा रहा है. इसलिए क्या ये परफेक्ट क्यूब होगा? नहीं होगा. तो नहीं होगा उसको कैसे लिखेंगे? तो लिखते हैं सिंस आउट ऑफ
all the multiple factors of 2, 3, 6 to 5, 7 is not arranged into triplet, therefore 2, 3, 6 to 5 is not a परफेक्ट क्यूब। ठीक है, 7 का यहाँ पे कोई भी ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, इसलिए ये जो नंबर है ये क्या होगा, परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व इज एग्जांपल नंबर 7। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, सॉल्यूशन हम लिख लेते हैं। अब समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डेट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 68600 गिवन अ परफेक्ट क्यूब। मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं 68,600 में मल्टीप्लाई करूं तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। कहने का मतलब है अभी ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो करके देखते हैं, जिस भी चीज़ की कमी पड़ेगी है ना ट्रिपलेट बनने में, उसी का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सेम एज जब हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे तब करते थे वैसे ही, तो वैसे ही यहाँ पे भी हम करने वाले हैं। लिखते हैं यहाँ पे 68600। ठीक है, इवन नंबर है, 2 से डिवीज़न हम चालू करेंगे। 2 से करिए, 2 3 जा कितना होगा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और ये 00। फिर से इवन नंबर है तो 2 से ही करते हैं। 2 1 जा 2, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 14 हो गया। तो 2 की टेबल में 14 कितने टाइम्स में आता है, 7 टाइम्स में। फिर से 3 आ रहा है तो 2 1 जा 2 हो गया। 3 में 2 गया, कितना बाकी रहेगा 1, 1 और 0 मिलकर कितना बन गया 10। तो 2 की टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है 5 और एक 0 लगा दिया हमने। फिर से इवन नंबर है, 2 से ही करते हैं। 17 ले लो पूरा, तो 2 8 जा होता है 16। ठीक है, 17 में 16 गया, 1 बाकी रहा, 1 और 1 मिल के कितना हो गया 11। 2 की 5, 2 5 जा होता है 10। फिर से 1 बाकी रहा, 1 और 5 मिल के कितना हो गया 15। तो 7 जा 14। फिर से 1 बचा, 1 और 0 मिल के कितना हो गया 10। तो 2 की टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है 5। अब ये एक ऑड नंबर बन गया है। ठीक है, ऑड नंबर बन गया है मतलब या तो 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, 7 से जाएगा, 9 से जाएगा, सो ऑन। मतलब ऑड नंबर से ही ये डिविजिबल होगा। और सबसे पहला जो ऑड नंबर हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबल में, जब डिविजिबिलिटी या डिवीजन चालू करते हैं तो वो 3 होता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, बड़ा सा नंबर दिखाई दे रहा है, पूरा अपना टाइम वेस्ट ना करके हम क्या करेंगे, इसका डिजिट सम करके चेक कर लेते हैं। क्या इसका डिजिट सम ऐसा कोई नंबर आ रहा है जो 3 के टेबल में आता है? तो अगर हाँ ऐसा होगा तो ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। करते हैं एक बार। तो 8 और 5 कितना होता है, 8 और 5 हो गए 13, 13 प्लस 7 कितना होगा 20, और 20 प्लस 5 कितना होता है 25। क्या 25 3 के टेबल में आता है? नो, 25 3 के टेबल में नहीं आता। तो 3 से तो डिवाइड इसको करना नहीं है, तो अब किससे करेंगे? अब कर लेते हैं हम किससे, 5 से। 3 के बाद 5 ही आता है तो 5 से करके देखते हैं। तो 8 आ रहा है यहाँ पे, तो 5 1 जा 5 हो गया। 8 में 5 गया, कितना बाकी रहेगा 3, 3 और 5 मिलकर कितना बना है 35। 5 की टेबल में 35 कितने टाइम्स में आता है 7 टाइम्स में। फिर से यहाँ पे आ रहा है 7, तो 5 1 जा 5, 7 में 5 गया, कितना बाकी रहा 2, 2 और 5 मिलकर कितना बन गया यहाँ पे 25। तो 5 की टेबल में 25 कितने टाइम्स में आता है 5 टाइम्स। ठीक है, अगेन फिर से लास्ट में 5 आ रहा है तो कंफर्म ये 5 से डिविजिबल तो होगा ही होगा। तो 5 से करते हैं। 17 आ रहा है तो 5 3 जा कितना होता है 15। अब 17 में 15 गया, 2 बाकी रहा, 2 और 1 मिलके कितना हो गया 21। तो 3 4 जा होता है 20। फिर से 21 में 20 गया, कितना बाकी रहा 1, 1 और 5 मिलके कितना बना लिए 15। तो 5 3 जा होता है 15। ठीक है, अब तो ये 5 से जाएगा नहीं, क्योंकि 5 उन्हीं नंबर्स को डिवाइड कर सकता है जिसका लास्ट डिजिट या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। ठीक है, फिर कभी मैं एक वीडियो बना लूँगा डिविजिबिलिटी रूल के लिए, तो आपके लिए ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो अभी 5 से तो हो गया, अब 5 से ये जाएगा नहीं, तो 5 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 7, 7 से करके देखते हैं। तो 7 4 जा होता है कितना 28। तो 34 में 28 गया, कितना बाकी रहा 6, 6 और 3 मिलके कितना बन गया 63। क्या 7 की टेबल में 63 आता है? यस। कितने टाइम्स में आता है 9 टाइम्स में। तो यहाँ पे आ गया 49।
फिर से 7 से जाएगा ये, तो 7 7 जा हो गया, फिर से 7 से जाएगा तो 7 1 जा, रिमाइंडर 1 आ गया। अब इसको इसके मल्टीपल फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं गिवन नंबर को। तो 68600, 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स। 5 2 टाइम्स आ रहा है, और 7 आ रहा है 3 टाइम्स। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि किस चीज़ का यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। अभी परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्यों? क्योंकि 2 का तो ट्रिपलेट बन रहा है, 7 का भी ट्रिपलेट बन रहा है, बट 5 का यहाँ पे ट्रिपलेट बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, तो अभी तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर यहाँ पे 5 का ट्रिपलेट बन जाता तो एक परफेक्ट क्यूब बन जाता। तो मुझे 5 का यहाँ पे ट्रिपलेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक और 5 यहाँ पे लाना पड़ेगा। कौन से फॉर्म में? मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? 5 का मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था, है ना, किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो यहाँ पे 5 की कमी पड़ रही है ट्रिपलेट बनाने के लिए, इसलिए 5 का ही क्या करूँगा मैं? मल्टीप्लाई करूँगा। लिखेंगे कैसे इसको? तो लिखते हैं सिंस आउट ऑफ ऑल दी multiple factors of 68600, 5 are not, कैसे लिखें इसको? नॉट को हटा दो, इज नॉट अरेंज्ड into triplet, therefore 6860 will have to be multiplied by 5 to make it a perfect क्यूब। ठीक है, 5 की यहाँ पे कमी पड़ रही थी, इसलिए मैं क्या करूँगा? 5 का मल्टीप्लाई करूँगा। क्वेश्चन में पूछा है कि क्या मल्टीप्लाई करें। ठीक है, डिवाइड करने बोलता तो उसका तरीका अलग होता। तो हमने लिख दिया सिंस आउट ऑफ ऑल द मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ 68600, 5 इज नॉट अरेंज इनटू ट्रिपलेट, देयरफॉर 68,600 will have to be multiplied by 5 to make it a perfect cube. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो है एग्जाम्पल नंबर 8। तो एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोल रहे हैं? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 408375, और आई कैन से 4,08,375 गिव्स द क्वोशंट एज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, मतलब इस गिवन नंबर में मैं किस चीज़ का डिवीज़न करूं या डिवाइड करूं तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। अभी ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो उसके लिए फिर से हम क्या करने वाले हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन का हम हेल्प लेने वाले हैं। तो करते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करने वाले हैं 4,08,375 का। तो यहाँ पे करते हैं 4,08,375। सबसे पहली बात, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो डिवीज़न मैं चालू करूँगा 3 से। ठीक है, जब तक वो 3 से जाएगा करेंगे, नहीं तो आगे मूव करेंगे फिर। तो 3 से करता हूँ। तो सबसे पहले 3 1 जा 3 हो गया, ये 10 बन गया, क्योंकि 4 में 3 गया, 1 बाकी रहा, 1 और 0 मिलकर 10, तो 3 3 जा 9। फिर से 10 में 9 गया, 1 बाकी रहा, 1 और 8 मिलकर 18, तो 3 6 जा 18 हो गया। ठीक, 3 आ रहा है तो 3 1 जा 3 हो गया। 7 आ रहा है तो 3 2 जा 6, 1 बाकी रहा, 1 और 5 मिलकर कितना हो गया? 15, तो 3 5 जा 15। अगेन 3 से करते हैं, तो 3 4 जा हो गया 12, 13 में 12 गया, 1 बाकी रहा, 1 और 6 मिलकर 16, तो 3 5 जा होता है 15, 16 में 15 गया 1, 1 और 1 मिलकर हो गया 11, तो 3 3 जा हो गया 9, 9 11 में 9 गया, 2 बाकी रहा, 2 और 2 मिलकर हो गया 22, 3 की टेबल में 22 नहीं आता है, किसके नियर आता है? 7 टाइम्स में, तो 3 7 जा होता है 21। अब 22 में 21 गया, 1 बाकी रहा, 1 और 5 मिलकर हो गया 15, तो 3 5 जा फिर से होगा 15। अगेन 3 से ट्राई करते हैं, तो 3 1 जा 3 हो गया। ठीक है, कितना बाकी रहेगा? 1, 1 और 5 मिलकर कितना बन गया? 15, तो 3 5 जा 15। फिर से 3 1 जा 3 हो गया,
यहाँ पे 7 है, 3 2 जा 6, 1 बाकी रहा, 1 और 5 मिलके हो गया 15। ठीक है, अब फिर से एक बड़ा नंबर आ रहा है, ऐसा लग तो रहा है कि 3 से जाएगा, फिर भी हम जानते हैं चेक करने का तरीका क्या होता है, इनका डिजिट सम करिए, ऐसा कोई नंबर आएगा जो 3 के टेबल में आता है या 3 से डिवाइड होता है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, नहीं आ रहा है तो आगे हम मूव करेंगे। तो ऐड कर लीजिए, 1 और 5 मिलके कितना बन गया, ये हो गया 6, 6 और 1 मिलके 7, 7 और 2 9, 9 और 5 होता है 14। क्या 14 3 के टेबल में आता है? नहीं, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। आगे 3 के बाद किससे डिवाइड करते हैं? 5 से, तो 5 से करते हैं डायरेक्टली। तो ये बनेगा क्या, अब यहाँ पे देखिए 15, तो 5 3 जाओगे 15, उसके बाद आ रहा है 1, अब 1 तो है 5 से छोटा है तो 0 ले लेता हूँ, 5 0 0। ठीक है, 1 और 2 मिलके कितना हो गया यहाँ पे 12, तो कितना बनेगा ये 5 2 जा 10। ठीक है, 12 में 10 गया, कितना बाकी रहा 2, 2 और 5 मिलके कितना बन गया 25, तो 5 5 जा 25। अगेन 5 से करते हैं, लास्ट में 5 आ रहा है मतलब 5 से तो जाएगा ही जाएगा। तो सबसे पहले क्या बनेगा, 5 6 जा 30 हो गया, आ गया 2, 2 किया जाता है कि 5 की टेबल में? नहीं, तो 0 ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये 2 और 5 बन के क्या हो गया 25, तो 5 की टेबल में 25 5 टाइम्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर से 5 से, तो 5 1 जा 5, 6 में 5 गया, कितना बाकी रहा 1, 1 और 0 मिलके कितना हो गया 10, तो 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5। और आपको याद होगा हमने स्क्वायर नंबर्स में देखा था 121 किसकी टेबल में आता है 11 के में, तो डायरेक्टली 11 लेता हूँ मैं यहाँ पे, 9 से तो जाएगा नहीं वो 11, तो 11 1 जा 11, 12 में 11 गया, कितना बाकी रहा 1, 1 और 1 मिलके कितना हो गया 11, तो फिर से 11 1 जा 11, तो ये फिर से 11 1 जा 11। चलो इसको इसके मल्टीपल फैक्टर्स में मैं लिख लेता हूँ, तो 408375, इसके मल्टीपल फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, 3 कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स में, 5 कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स में, 11 कितने टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स। अब अगर बोलता कि इसमें किस चीज़ का मल्टीप्लाई करूं, तो 11 का मल्टीप्लाई करके इसको ट्रिपलेट बना लेता, क्वेश्चन बन जाता, ये परफेक्ट क्यूब बन जाता। लेकिन बोल क्या रहा है यहाँ पे, किस चीज़ का यहाँ पे डिवाइड करें, डिवाइड मतलब जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं उसको हटा दो यहाँ से। 3 का ट्रिपलेट बन गया, 5 का ट्रिपलेट बन गया, इसका ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा, तो इस चीज़ को हटा दीजिए। तो इसको लिखेंगे कैसे, सिंस आउट ऑफ ऑल दी multiple factors of, यहाँ पे नंबर लिख लो 408375, 11 is not arranged into triplet, therefore the number 408375 will have to be divided by, क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो लिखूंगा 11 मल्टीप्लाइड बाई 11, यही चीज़ एक्स्ट्रा है, और एक इसके बराबर हो रहा है 121, तो लिखेंगे विल हैव टू बी डिवाइडेड बाई 121 टू मेक इट, to make the quotient, a perfect cube। ठीक है, तो हमने सॉल्व कर लिया, ये 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 एक्स्ट्रा आ रहा था, तो इसी को हम क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो जो भी ये बचेगा ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। डन। सो आई होप कि आज का ये क्लास, आज का ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियोस आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है देन प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करिए वीडियोस अपने फ्रेंड के साथ, ताकि ये चीज़ें उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।